Assalamualaikum everyone, hope all of you doing well, and in today's video we're going to see how you can make your own AI agents that can respond to your emails, DMs, Facebook DMs, Instagram SMS and everything. So let's start the video without wasting any time. Let's go to the computer screen. ओके तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने अपने सब अकाउंट में आ जाना, उसके बाद आपने चले जाना है एआई एजेंट्स पे। तो आज की इस वीडियो में हम देख रहे थे कन्वर्सेशन एआई। तो सबसे पहले कन्वर्सेशन एआई पे क्लिक करें। उसके बाद तो सबसे पहले हमारे पास तीन ऑप्शन आ जाएंगे, गाइडेड फ्रॉम सेटअप, प्रॉम्प्ट बेस्ड बोर्ड एंड फ्लो बेस्ड बोर्ड। तो अभी के लिए हम ये देखेंगे कि हम ये वाला कैसे यूज़ करते हैं। मोस्टली ये यूज़ होता है, आप ये भी यूज़ कर सकते हैं और ये अभी एडवांस फ्यूचर में हमारे पास आता है। तो ये हम आने वाली वीडियोस में देखेंगे। अभी के लिए हम चलते हैं क्रिएट न्यू बोर्ड और हम सेकंड टाइप सेलेक्ट करेंगे क्रिएट न्यू बोर्ड। उसके बाद आपने अपनी बोर्ड की डिफ़ाइन करनी है टाइप। आप अपॉइंटमेंट बुकिंग के लिए बोर्ड बना रहे हैं, जनरल क्वेश्चन आंसर के लिए बोर्ड बना रहे हैं, या किसी और स्पेसिफिक मकसद के लिए बोर्ड बना रहे हैं। तो अभी के लिए हम देखते हैं कि हम जनरल क्वेश्चन आंसर के लिए एक बोर्ड क्रिएट करते हैं। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आ जाएगी आपका मेन डैशबोर्ड, जिसके अंदर आप सारे बोर्ड की सेटिंग करेंगे। अब इस वीडियो के सिनेरियो के लिए हम एक बिज़नेस को लेते हैं और हमारा बिज़नेस है रूफिंग से रिलेटेड। ठीक है, ये एक बिज़नेस है जिसके हम बनाएंगे और पीक बिल्डर्स के .com के नाम से। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं नाम लाइक पीक बिल्डर्स। जनरल क्वेश्चन एंड आंसर बोर्ड। ठीक है, लाइक QMK। ओके तो सबसे पहले आपने नाम ऐड करना है, पीक बिल्डर जनरल क्वेश्चन आंसर। आगे आप लिख सकते हैं बोर्ड। नाम आप कोई भी ऐड कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। उसके बाद बोर्ड स्टेटस हमारे पास आ जाएगा, उसको आपने ऑफ रखना है, सजेस्टिव रखना है। सजेस्टिव में वो क्या करेगा कि सबसे पहले वो आपको सजेस्ट करेगा, देन मैसेज सेंड होगा। ऑटो पायलट पे बोट ही रिप्लाई करेगा आपकी लीड को। ठीक है, उसके बाद आपके पास आता है चैनल। अब आपने अपना बोट किन किन चैनल पे अनेबल करना है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि बोट आपकी जाके किसी प्रोफाइल पे अनेबल हो जाएगा। मींस कि अगर कोई आपको इंस्टाग्राम पे डीएम करता है तो क्या इंस्टाग्राम के डीएम्स पर बोट रिप्लाई करे सीआरएम के थ्रू। अब यहाँ पे दो से तीन चीज़ें आती हैं, आपका इंस्टाग्राम अकाउंट अटैच हो, फेसबुक का अकाउंट अटैच हो। बेसिकली ये मेटा में है तो आप ये कनेक्ट करेंगे तो दूसरा ऑटोमेटिकली कनेक्ट होगा। बाय डिफ़ॉल्ट इकट्ठे कनेक्ट हो सकते हैं, अगर आप एक करना चाहें तो एक भी कर सकते हैं। सिमिलर फॉर चैट विजेट जो हमारी इस वेबसाइट के ऊपर ऐड होते हैं, उनके बैकएंड पे क्या चल रहा होता है, यही बोर्ड चल रहा होता है। लाइव चैट भी होती है वेबसाइट के ऊपर, हम ऐड कर सकते हैं। और व्हाट्सएप के लिए अगर आपका व्हाट्सएप अटैच आपने अनेबल किया हुआ है, और यहाँ से आप ईमेल भी कर सकते हैं। अभी के लिए हम सिर्फ इसको ईमेल और रखते हैं। जनरल एसएमएस के लिए फेसबुक इंस्टाग्राम को भी ऑफ कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाएंगी कॉन्फ़िगर करेंगे ईमेल सेटिंग में। अब जब बोट आपकी ईमेल्स को रिस्पॉन्ड करेगा तो वो किस नेम से जानी चाहिए वो आप ऐड करेंगे, किस ईमेल से जानी चाहिए वो चीज़ ऐड करेंगे। और पार्टिसिपेंट का नाम मीन्स से कंपनी का ईमेल आप ऐड कर सकते हैं। और इसके बाद आप बीसीसी भी ऐड कर सकते हैं इसके अंदर, मीन्स कि कंपनी का नाम और कंपनी का ईमेल। ठीक है, उसके बाद आपने देखना है रिप्लाई बिहेवियर। अब आप उसको यहाँ पे रिप्लाई कर सकते हैं, मीन्स कि उसने किस तरह आपको आपकी लीड को रिस्पॉन्स करना है। अब ईमेल में बहुत ज़्यादा फॉर्मल रखते हैं अपने मैसेजेस रेदर देन एसएमएस। तो आप एक अच्छा सा फॉर्मेट बना के वहाँ पे आप सेंड कर देंगे, यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो आप एक अच्छा सा फॉर्मेट बना के यहाँ पे ऐड करेंगे। देन बोट क्या करेगा, इस बेस के ऊपर ग्रेटिंग पर्सनलाइजेशन मींस कि जो पहला मैसेज भेजेगा वो ये जाएगा। उसके बाद वेट टाइम बिफोर रिस्पॉन्डिंग, आप कितनी देर वो बोट वेट करे रिस्पॉन्ड करने से पहले। अब इसमें क्या होगा कि हम किसी भी लीड को ये नहीं लगना चाहिए कि बोट रिस्पॉन्स कर रहा है। ठीक है, तो आपने कम से कम, अब ईमेल है तो ऑटो रिस्पॉन्स या फास्ट रिस्पॉन्स ईमेल पे नहीं रखना चाहिए। कम से कम एटलीस्ट 30 सेकेंड रखना चाहिए आपको रिस्पॉन्स के टाइम के लिए। ठीक है, उसके बाद इसको यहाँ से आप प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। आप फॉर्मेट चूज़ करेंगे जिस फॉर्मेट में आपने अपना सिग्नेचर ऐड करना है। अब सिग्नेचर क्या होते हैं, योर नेम, योर फ़ोन नंबर एंड द पोजीशन इन द कंपनी, तो इसको कहते हैं ईमेल के अंदर सिग्नेचर। और सम टाइम आप एक भी ऐड करते हैं लास्ट में। ठीक है, इसको प्रोसीड पे क्लिक करेंगे और फाइनल रिव्यू में कर सकते हैं AI रिस्पॉन्स, हे जॉन AI रिस्पॉन्स, द AI जनरेटेड रिस्पॉन्स विल अपीयर हियर। अब यहाँ पे बेसिकली वो आपको एक कस्टम फील्ड उसने ऐड किया जिसके अंदर AI का रिस्पॉन्स आएगा। ठीक है, आप यहाँ से सेव कर देंगे इसको। उसके बाद आपके पास आ जाएगा बिजनेस नेम। अब बिजनेस नेम हमारे पास क्या है, ये एक डॉक्यूमेंट मैंने आपके लिए प्रिपेयर किया है। आपने इसमें क्या करना है, ये है एडवांस AI नॉलेज बेस। अब नॉलेज बेस क्या होता है, नॉलेज बेस बेसिकली माइंड कह लें, पोर्ट का जो ब्रेन है उसको कहते हैं नॉलेज बेस। ठीक है, तो अब समझें कि ये एक बिजनेस है, मैंने इस बिजनेस के लिए एक नॉलेज बेस प्रिपेयर करना है बोर्ड का। तो मैं क्या करूँगा,
अब उसकी नीश डिफाइन करेंगे। ठीक है, ये मैंने उसकी नीश डिफाइन की कि इंडस्ट्रियल है और रेजिडेंशियल है, कमर्शियल कंस्ट्रक्शन, रूफिंग, रिमॉडलिंग, एडी यूज कंस्ट्रक्शन। और बिजनेस का नाम मैंने डिफाइन किया, पीक बिल्डर्स, रूफर्स, सैंडियागो, और उसका एरिया डिफाइन कर दिया। अब ये सारी डिटेल इस साइड से उठाइए, आपको ये डॉक्यूमेंट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जिसके अंदर आप अपने बिजनेस का नाम, बिजनेस की नीश, एरिया, ऑपरेटिंग आवर्स, कॉन्टैक्ट डिटेल, कोड सर्विसेज, और उसके बाद व्हाट यू नीड टू प्रोड्यूस। आपने इसको क्या करना है, इसमें सारी डिटेल देनी है, इसको जीपीटी पे डालना है। जीपीटी आपको एक डॉक्यूमेंट बना के देगा, वो आपने बोर्ड की नॉलेज बेस में डालना है। अब मैंने ये डॉक्यूमेंट फिल कर लिया है सारे का सारा, सिर्फ बिजनेस की डिटेल डाली और कुछ भी नहीं किया, यानी कि करंट सर्विसेज ऑफर, व्हाट यू नीड टू बिल्ड। अब यहाँ से वो एआई, यानी कि जोन सा भी आप एलएलएम मॉडल यूज़ करते हैं, रदर देन जीपीटी, क्लाउड और ग्रॉक, जो भी यूज़ करना चाहे आप कर सकते हैं, उसका बताएगा। रिक्वायर्ड स्ट्रक्चर, इंडस्ट्री डीप डाइव, मीन्स के बोर्ड को उस इंडस्ट्री, उस नीश का सबका पता हो। ठीक है, ताकि हम माइक्रो नीश करके अपने स्पेसिफिक क्लाइंट के लिए जो चीज़ बना रहे हैं उसके अच्छे रिजल्ट और अच्छा आउटपुट रिस्पॉन्स आए। ठीक है, सर्विस ब्रेकडाउन, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, उसके बाद बिजनेस स्पेसिफिक क्वेश्चन। अब जब उसका बिजनेस हमने डिफाइन कर दिया तो जीपीटी जब उसको ट्रेन करेगा, नॉलेज बेस बनाएगा, तो उसके ऊपर ही करेगा। उसके बाद ये कुछ स्पेशल सिचुएशंस हैं, ये सब आप पढ़ लीजिएगा। सिर्फ अपने बिजनेस की डिटेल यहाँ अपर इधर आके ऐड करनी है, जैसे मैंने ऐड कर दिया। मैं इसको क्या करूँगा, अब इसको कॉपी करते हैं, इसको करते हैं कंट्रोल ऑल कॉपी, जीपीटी पे आए, इसको क्रॉस करें और इसको यहाँ से गो पे क्लिक कर दें। ठीक है, अब चलते हैं वापस अपने बिल्डर में। उसके बाद बिजनेस का नाम क्या था हमारे पास, पिक बिल्डर्स। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा ऑटो पायलट मोड। अब आपने उसको बताना है कि कितने सेकंड वो वेट करे रिस्पॉन्ड करने से पहले, तो 5 सेकंड मिनिमम हम रखते हैं, वैसे 2 भी रख सकते हैं आप। और मैक्सिमम मैसेज बोर्ड कितने सेंड कर सके। अब एक बात याद रखें, जितना बोर्ड मैसेज सेंड करेगा उतने चार्जेस आपकी एजेंसी पे करेगी, यहाँ आपका सब अकाउंट को वाले को पे करना पड़ेगा, अगर आप सैस मोड कहीं से लिया हुआ आपने। तो अब यहाँ 75 आप इसे चेंज भी कर सकते हैं। आल्सो अलाउ दिस बोर्ड टू रिस्पॉन्ड टू इमेजेस, कि वो इमेजेस का रिस्पॉन्स करे, वॉइस मैसेज का रिस्पॉन्स करे कि नहीं, तो आप इसे ऑन ऑफ कर सकते हैं। सेंड बोर्ड टू स्लीप व्हेन आई सेंड द मैसेज मैन्युअली थ्रू द वर्कफ्लो। अब अक्सर क्या होता है कि अगर कोई क्यूरी पास करता है कि कस्टमर, आई वांट टू डिस्कस विद अ ह्यूमन, विद द टीम मेंबर एंड विद द रिप्रेजेंटेटिव, तो आप इसको ऑन करेंगे। अब रिएक्टिवेट, अब क्या होगा इसमें, जब भी कोई वर्कफ्लो या कोई मैनुअल स्टेप होगा, बोर्ड स्टॉप हो जाएगा, उस टाइम ह्यूमन रिस्पॉन्स कर रहा होगा उसको। ठीक है, अभी आगे जाके देखते हैं इसको डिटेल में कैसे काम करेगा। और ये रीएक्टिवेट करना है बोर्ड कितने घंटे बाद, 2 से 3 घंटे बाद फिर रीएक्टिवेट करना है, या जो भी आपके प्रेफरेंस है। तो आप यहाँ से आवर्स चेंज कर सकते हैं, मिनट चेंज कर सकते हैं, सेकंड में भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अनेबल रिस्पॉन्स स्टाइल सेटिंग, आप इसे क्लिक करेंगे। अब रिस्पॉन्स स्टाइल आपने क्या रखना है, आप जिस इंडस्ट्री के लिए बोर्ड बना रहे हैं वो बहुत मैटर करती है स्टाइल में। अगर आप किसी फाइनेंस के कर रहे हैं तो आपको बैलेंस और कंसाइज और डिटेल भी रख सकते हैं आप उसमें, लेकिन ये हमारे पास 3 ऑप्शन है, कंसाइज, बैलेंस, डिटेल। तो आप गो जा सकते हैं बैलेंस के साथ। ठीक है, यहाँ पे सारी सेटिंग करने के बाद आपने इसको क्लिक करना है नेक्स्ट पे। ओके, तो सारी डिटेल ऐड करने के बाद आपने यहाँ पे सेव कर देना है, और उसके बाद आपने चले जाना है, एक दफ़ा देख लेना सारी डिटेल सही है। बोर्ड ट्रेनिंग पे, बोर्ड ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, बहुत ध्यान से देखिएगा। आज है नॉलेज बेस के मेन काम पे कि नॉलेज बेस क्या होती है, मीन्स कि उसका माइंड, बोर्ड का माइंड क्या होगा। ठीक है, वापस जाएँ एआई के ऊपर। एआई ने ऑलमोस्ट कंप्लीट नॉलेज बेस प्रिपेयर कर दिया है, और उसके अलावा आपने इसको एक दफ़ा पूरे को पढ़ लेना है बिजनेस को समझ के कि सारी रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा है। अभी के लिए हम चलते हैं, इसको बगैर बड़े टाइम नहीं वेस्ट करते, क्रिएट न्यू। आपने यहाँ पे ऐड करना है पीक बिल्डर्स बोर्ड के बी मीन्स नॉलेज बेस। आप इसी को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करें, इसको क्रिएट कर दें। ठीक है, एक और स्क्रीन ओपन होगी, उसके अंदर आप नॉलेज बेस कैसे सेट करते हैं वो चीज़ यहाँ पे आएगी। 3 से 4 चीज़ें होंगी, हम इसमें ऐड करेंगे। बहुत ध्यान से देखिएगा, ये मेन चीज़ है। अगर इसमें आपने कहीं पे नेग्लिजेंस दिखाई तो बोर्ड का रिस्पॉन्स इससे बहुत इफेक्ट होता है। बहुत ध्यान से करें ये चीज़। ठीक है, हमारे पास ऊपर 3 से 4 ऑप्शन आएंगे। यहाँ नीचे टाइपिंग का न्यू ऑप्शन ऐड किया, हाई लेवल है, आप यहाँ से भी कर सकते हैं। बहरहाल हम ऊपर से देखते हैं वेब क्रॉलर। वेब क्रॉलर क्या होता है, क्रॉलर का मतलब मीन्स कि वो पूरी वेबसाइट छान के आ जाएगा। आप यहाँ पे क्लिक करें ऐड वेबसाइट। ठीक है, अब उसको एग्जैक्ट यूआरएल आपने देना, आप इसका यूआरएल कॉपी करें और यहाँ पे पेस्ट कर दें। अगर आप यहाँ पे सिलेक्ट मोड पे क्लिक करें तो आपके पास और भी आएगा ऑल यूआरएल विद द पाथ। अब पाथ क्या होता है, मीन्स के अगर हम किसी के पेज को ओपन करें, ये वाला पाथ, तो ये फाइनेंस का है, ये पाथ। अगर हम चाहते हैं कि वो सारे पाथ करे,
ठीक है, पूरी वेबसाइट करें, लेकिन प्राइवेसी पॉलिसी या टर्म्स एंड कंडीशन के पेजेस करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो हम वो यहाँ से कर सकते हैं। और इसके अलावा ऑल यूआरएल इन दिस डोमेन आप करें, एग्जैक्ट यूआरएल बिजनेस की वेबसाइट का यूआरएल पेस्ट करें, ऐड वेबसाइट करें। उसके बाद ये क्या करेगा, आपको यहाँ पे फैचिंग पेजेस शो होने लग जाएगा, मीन्स के वो पेजेस की इन्फॉर्मेशन ले रहा है। अब ये कुछ देर ले सकता है, 5 मिनट ले सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द कंटेंट दैट इज ऑन योर साइट एंड दैट इज ऑन योर क्लाइंट साइट। ठीक है, उसके बाद ये प्रोसेसिंग आपके पास शो हो जाएगी, मीन्स अब ये प्रोसेस कर रहा है और ये ट्रेन हो चुका है। ठीक है, और उसके बाद आप आ जाएंगे एफएक्यू में। एफएक्यू में क्या होता है कि आप क्वेश्चंस भी ऐड कर सकते हैं। आप क्वेश्चन जिसके रिलेटेड कैसे करेंगे कि हु इज़ द ओनर। आप कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो वेबसाइट पे नहीं होते, जैसे कि ऑफर्स होती हैं कुछ, या कुछ डिस्काउंट होते हैं जो वो सिर्फ अपने स्पेसिफिक कस्टमर को ऐड कर रहे हैं, या किसी प्रोमो कोड पे दे रहे हैं, यानी कि मेंबर्स को दे रहे हैं, तो आप वो चीज़ें यहाँ पे आके ऐड कर सकते हैं। टेबल्स में आपने को अगर एक्सेल की शीट बनाए तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। रिच टेक्स्ट में यहाँ पे हम ऐड करेंगे ऐड रिच टेक्स्ट। उसके बाद आपने इसको कॉपी करना है, सबको कॉपी, और उसके बाद यहाँ आके आपने इसे पेस्ट कर देना। ठीक है, आपने इस डॉक्यूमेंट को एक दफ़ा पूरे को पढ़ना है, बिजनेस डिटेल सही है। और उसके बाद आप यहाँ पे इसका नाम भी दे सकते हैं, इसका नाम दे दें, इसको सेव कर दें। ठीक है, ये सेव हो गया, डॉक्यूमेंट अपलोड हो चुका है हमारा। उसके बाद आ जाए फाइल अपलोड पे। आपको फाइल भी अपलोड कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट भी अपलोड कर सकते हैं, कुछ और बिजनेस की डेक है तो वो भी आप अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद आ जाएँ आप, अब हमारे पास नॉलेज बेस बन गया है। नॉलेज बेस का नाम हमने ये रखा हुआ है, आप चेंज भी कर सकते हैं। आप बैक जाएँ यहाँ से, यहाँ फिर आप यहाँ से भी जा सकते हैं। यहाँ पे आप करेंगे क्लिक ऐड नॉलेज बेस ट्रिगर। उसके बाद आप करेंगे सेलेक्ट नॉलेज बेस पीक बिल्डर्स बोट नॉलेज बेस, इसे क्लिक करें और उसके बाद इसको लिख भी सकते हैं डिस्क्रिप्शन, नहीं तो यहाँ से सेव कर दें। ठीक है, दैट्स इट। अब मेन काम हो गया है, कुछ माइनर चीज़ें हैं जो आपने देखनी है, क्योंकि नॉलेज बेस के अंदर हमने ऑलमोस्ट उसको बता दिया कि उसने क्या क्या करना है। ठीक है, यहाँ पे आप बोर्ड का टेस्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ बोर्ड गोल्स देख लेते हैं। एक मिनट, इसको यहाँ से हमें सेव करना पड़ेगा। बोर्ड गोल्स सेव। ठीक है, ये सेव हो गया। उसके बाद जाते हैं बोर्ड गोल्स पे। अब बोर्ड गोल्स का मतलब क्या होता है कि बोर्ड का क्या मकसद है। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले हमारे स्क्रीन पे आएंगे ना आप, तो आपको यहाँ पे एलएलएम मॉडल से कुछ मॉडल दिखेंगे कि आप यहाँ पे 4.1 रखना चाहते हैं, 4 पॉइंट मिनी रखना चाहते हैं, GPT-5 रखना चाहते हैं और GPT-5 मिनी रखना चाहते हैं। अब इनका मकसद क्या, अगर मैं इसे क्लिक करता हूँ तो इसके जो टोकन्स का रेट होगा वो और होगा, मतलब कि चार्जेस में फ़र्क होगा GPT-5 में और GPT-4.1 में। तो अभी के लिए आप 4.1 से जाएं, ये सेटिंग है, आप यहाँ पे सेटिंग पे क्लिक करके भी चेंज कर सकते हैं और आपका प्राइमरी मॉडल हमारे पास ये ऐड है। ठीक है, अब ये हमारे पास टोकन यूज़ हो रहे हैं। बेसिकली एलएलएम मॉडल्स क्या करते हैं, टोकन पे काम करते हैं, जो रिजल्ट शो होते हैं उस पे पर टोकन रिड्यूस होते हैं आपके पास। ठीक है, उसके बाद आ जाए पर्सनैलिटी पे, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अब यहाँ क्या लिखा हुआ, बेसिकली यू आर अ बोर्ड ऑफ बिजनेस। वो बिजनेस का नाम कहाँ से उठाएगा, नॉलेज बेस से। टास्क टू असिस्ट कस्टमर, योर प्राइमरी गोल इज टू बिल्ड ट्रस्ट, हेल्प आउट द कस्टमर ऑफ रेफरेंसिंग फ्रॉम आवर विकीपीडिया, और कह सकते हैं आवर वेबसाइट। ठीक है, इसको यहाँ पे आप करें। यहाँ फिर आप एक और काम कर सकते हैं, आपने जिस जीपीटी को कहा है कि आपने डॉक्यूमेंट दिया अपना सारी डिटेल ऐड करने के बाद, आपने अब उसे कहना है, मीन्स के यहाँ आए, हमें क्या चाहिए, पर्सनैलिटी। इसे कहें build the information that I have add in the personality section of the board. Kindly ignore the spelling of the personality, but I can do multiple mistake in the spelling. ओके, तो अब आपने देख लिया कि उसकी पर्सनैलिटी आपके पास ऐड हो गई है। आपने क्या करना है, सिंपल इसको कॉपी करना है, वहाँ पे पेस्ट करना है। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्या करते हैं, एक दफ़ा डॉक्यूमेंट कंप्लीट बन के आ जाए हमारे पास। ठीक है, हो गया कंप्लीट डॉक्यूमेंट, डिटेल पढ़ लीजिएगा बस। ठीक होगी डिटेल, अभी के लिए चलते हैं आगे। इसको कंट्रोल ऑल करें और कंट्रोल भी कर दें। ठीक है, और उसके बाद आ जाएं बोर्ड गोल पे। अब बोर्ड गोल क्या होगा, अब ये हमारे जनरल क्वेश्चन आंसर है, तो हमें इसमें ज़्यादा यानी कि बोर्ड की गोल्स डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप फिर भी कहें कि हमने बोर्ड का गोल डिफाइन करना है, तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ऐड शॉर्ट पैरा ऑन बोर्ड goals section and also some additional information for both that
कैन हेल्प टू प्रोड्यूस बेटर रिजल्ट। ठीक है, अब वो हमें क्या देगा, एडिशनल इन्फॉर्मेशन और बोर्ड गोल्स। ठीक है, बोर्ड गोल्स आ गया आपके पास। यहाँ से आप इसे कॉपी करेंगे, इधर जाएंगे और उसके बाद इसको कंट्रोल ऑल कंट्रोल वी कर देंगे। यहाँ से आप इसको अगर थोड़ा सा ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो आपको नज़र आ जाएगा सारे बोर्ड गोल्स हमारे पास ऑलरेडी ऐड हो चुके हैं। उसके बाद आ जाए एडिशनल इन्फॉर्मेशन पे, स्क्रॉल डाउन करें और इसने एडिशनल इन्फॉर्मेशन किधर बनाई है, अच्छा ठीक है, उसने इसको कर दिया था बोर्ड गोल्स और एडिशनल इन्फॉर्मेशन उसने नीचे बना दी थी। ठीक है ठीक है, तो इसका कंट्रोल ऑल कंट्रोल वी और यहाँ पे आ जाए एडिशनल इन्फॉर्मेशन में, मींस कि यहाँ से लेके नीचे तक हमारे पास बोर्ड की एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। ठीक हो गया, कंट्रोल ऑल कंट्रोल भी। ओके, अब आ जाए सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप पे, सेटअप योर ऑक्शन। अब बोर्ड क्या करेगा, अपॉइंटमेंट बुक करेगा। अगर हम इसे देखते हैं अपॉइंटमेंट बुक में क्या होगा, अपॉइंटमेंट बुक पे आप क्लिक करेंगे, डेफिनेटली आपको कैलेंडर सेलेक्ट करना पड़ेगा। वो स्लॉट्स देखेगा कौन सी अवेलेबल है, लीड को कहेगा ये टाइम ये दिन ये अवेलेबल है, आप बुक करना चाहेंगे। अगर वो बुक करना चाहेगा तो ऑब्वियसली लीड कैन बुक द अपॉइंटमेंट। सेलेक्ट कैलेंडर करेंगे। अभी के लिए देख लेते हैं कि हम सिर्फ समझने के लिए कोई भी कैलेंडर सेलेक्ट करो, मैं प्रोसीड नेक्स्ट पे करेंगे। उसके बाद आ जाएगा एडवांस ऑप्शन, डोंट बुक अपॉइंटमेंट ओनली सेंड द बुकिंग लिंक। मीन्स के बुकिंग लिंक सेंड हो, अपॉइंटमेंट बुक मत करे। पोस्ट द बोर्ड रिस्पॉन्स आफ्टर बुकिंग, बोर्ड को पोस्ट कर दो आफ्टर बुकिंग। ट्रिगर वर्क फ्लो आफ्टर बुकिंग, कोई वर्क फ्लो ट्रिगर करवाना हो। ट्रांसफर एम्प्लॉय पोस्ट अपॉइंटमेंट बुकिंग, किसी एम्प्लॉय को ट्रांसफर करनी है चैट। उसके बाद अलाउ बोर्ड टू कैंसिल द अपॉइंटमेंट, के बोर्ड कैंसिल कर सके अपॉइंटमेंट। अलाउ बोर्ड टू रिस्केड्यूल द अपॉइंटमेंट, के बोर्ड अगर रिस्केड्यूल करना चाहे तो वो कर सके। आप यहाँ से सेव कर देंगे। उसके बाद ये कंप्लीट हो गया। सिमिलर करते हैं ट्रिगर वर्क फ्लो। अगर आप चाहते हैं कि अगर कोई इस तरह की कंडीशन हो तो कौन सा वर्क फ्लो ट्रिगर हो, यानी कि अगर किसी बोर्ड ने रिस्पॉन्स किया है और उसको 2 मैसेज चले गए हैं, या किसी बोर्ड ने रिस्पॉन्स किया, हम चाहते हैं कि हम किसी टीम मेंबर को भी नोटिफाई करवाएं रेदर देन कि लीड लॉस्ट हो जाए, हम टीम मेंबर को भी साथ नोटिफाई करवाएं कि हम जब भी बोर्ड रिस्पॉन्स करें। यहाँ से हम वर्क फ्लो सेलेक्ट करेंगे। अब वर्क फ्लो किस तरह बनाएंगे, अब वर्क फ्लो हम किस तरह बनाएंगे, यानी कि एआई बोट ने रिस्पॉन्स किया, हमने असाइन कर दी उस लीड को उस किसी रैप को, यानी कि अपने टीम मेंबर को, और वो भी उस सारी चैट देख सकता है कि बोर्ड कुछ गलत रिस्पॉन्स तो नहीं कर रहा। ठीक है, यहाँ से क्लोज कर देंगे, सेव कर देंगे। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, अब यहाँ क्या होता है, अगर आप बोर्ड को कहेंगे कि ओके, तो अब कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में क्या होता है, अगर बोर्ड ने उसका नाम फ़ोन नंबर ईमेल कलेक्ट करना हो तो हमें वो नॉलेज बेस में डिफाइन करना पड़ेगा कि आपने अगले बंदे की इन्फॉर्मेशन लेनी है। उसके बाद एक्शन नेम क्या है, फील्ड अपडेट, हमें फील्ड सेलेक्ट करनी पड़ेगी जो उनसे फील्ड अपडेट करनी है। उसके बाद व्हाट टू अपलोड इन द फील्ड, अब फील्ड में क्या अपलोड करना है वही बताएं। प्रोवाइड व्हाट इन्फॉर्मेशन द एआई एम्प्लॉय शुड फाइंड एंड अपडेट इन द कॉन्टैक्ट रिकॉर्ड। ठीक है, ये डिटेल ऐड करने के बाद हम यहाँ सेव कर देंगे। अभी के लिए हमने कुछ ऐड नहीं की, इसको क्लोज कर दें। उसके बाद हमारे पास आएगा स्टॉप बोर्ड, बोर्ड को कब स्टॉप करना है। एनेबल सिनेरियो गुड बाय डिटेक्शन व्हेन कॉन्टैक्ट से गुड बाय एंड द सिमिलर फ्रेज। आप यहाँ पे कुछ डिटेल ऐड कर सकते हैं। अगर वो ये कहे तो बोर्ड को स्टॉप कर देना है। रीएक्टिवेट बोर्ड आफ्टर 24 आवर्स, ठीक है, उस लीड के लिए बोर्ड को रीएक्टिवेट करो 24 घंटे बाद। ठीक है, ऐड कस्टम टैग, हम टैग भी ऐड कर सकते हैं खुद से, और वैसे एक टैग ऐड भी होगा कि बोर्ड ये स्टॉप हो चुके हैं। इसको सेव करेंगे, ये सेव हो जाएगा। उसके बाद ह्यूमन हैंडओवर, जब भी कोई ऐसी कंडीशन आई है, अब यहाँ पे 3 ऑप्शन है, ह्यूमन रिक्वेस्ट, लेक ऑफ इन्फॉर्मेशन, फेल टू रिजॉल्व द इशू। अब रिक्वेस्ट में क्या होगा कि अगर इसको अनेबल कर देंगे, अब वो कोई लीड कहती है आई वांट टू डिस्कस विद द ह्यूमन पर्सन और द रिप्रेजेंटेटिव, तो हम इसको अनेबल करेंगे। यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे आई वांट टू टॉक टू द मैनेजर, आई वांट टू टॉक टू अ ह्यूमन, असाइन करेंगे उसको यूज़र, और फाइनल मैसेज क्या भेजेंगे, श्योर आई एम ट्रांसफरिंग योर रिक्वेस्ट टू ह्यूमन एजेंट। ठीक है, रीएक्टिवेट करेंगे उस बोर्ड को 8 घंटे बाद, और एक क्रिएट टास्क कर देंगे उसी लीड के लिए जिसको हम असाइन कर रहे हैं, और टैग ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगी ह्यूमन हैंड ओवर, और आप खुद भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास हो जाएगी लेक ऑफ इन्फॉर्मेशन। इसमें क्या होगा कि बोर्ड उसकी क्यूरी का रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहा, द एआई कैन नॉट फाइंड द रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन और द लेक ऑफ नॉलेज ऑन द क्यूरी। असाइन करेंगे कन्वर्सेशन टू स्पेसिफिक पर्सन को, जौन सा पर्सन आप यहाँ पे ऐड करना चाहिए कर दीजिएगा। उसके बाद जो फाइनल मैसेज बोर्ड की तरफ से जाएगा, आई एम सॉरी बट आई डोंट हैव आंसर टू योर क्वेश्चन राइट नाउ, आई विल शिफ्ट दिस कन्वर्सेशन टू द रिप्रेजेंटेटिव। तो कन्वर्सेशन किसको शिफ्ट हो जाएगी, एक ह्यूमन को। उसके बाद एक टैग ऐड हो जाएगा ह्यूमन हैंडओवर का, फेल टू रिजॉल्व द इशू। अब कुछ ऐसा इशू आया है कि जो लीड बार बार पूछ रही है लेकिन रिस्पॉन्स एआई का सेम जा रहा है और इशू सॉर्ट आउट नहीं हो रहा, तो इस सिलसिले में हम क्या करेंगे, ये वाली कंडीशन ऐड कर देंगे और इसको सेव कर देंगे। ठीक है,
और उसके बाद ट्रांसफ़र बोर्ड, आप एक बोर्ड से आपने दूसरे बोर्ड में ट्रांसफ़र करना है, मींस कि जनरल क्वेश्चन आंसर से आपने अपॉइंटमेंट बुकिंग बोर्ड में ट्रांसफ़र करना है। दो बोर्ड्स होते हैं सेम बिजनेस के, एक अपॉइंटमेंट के लिए यूज़ हो रहा होता है, एक कन्वर्जेशन के लिए यूज़ हो रहा होता है। अब कन्वर्जेशन वाले बोर्ड में एक लीड ने कहा यस आई वांट टू बुक द अपॉइंटमेंट राइट नाउ, सो आप क्या करेंगे कि उसको शिफ्ट कर देंगे कहाँ पे, बुकिंग बोर्ड पे। यहाँ से आप न्यू बोर्ड भी क्लिक कर सकते हैं, आप इसको इनेबल करें यहाँ से उसके बाद हाँ ये वाला आप करेंगे करंट बोर्ड और सिलेक्ट बोर्ड। आप इसको ओपन करें तो न्यू बोर्ड का पेज ओपन हो जाएगा, वहाँ से आप बोर्ड सेलेक्ट कर सकेंगे, सेव कर दीजिएगा। यहाँ से क्लोज करें, उसके बाद आपके पास आ जाएगा ऑटो फॉलोअप, कॉन्टैक्ट स्टॉप रिप्लाइंग। अब कॉन्टैक्ट ने रिप्लाई करना छोड़ दिया कन्वर्जेशन के दौरान, तो उसको ऑटो फॉलोअप होगा 15 मिनट बाद। टाइम आप चेंज भी कर सकते हैं, एक दिन बाद भी कर सकते हैं, और ऐड मल्टीपल फॉलोअप भी कर सकते हैं आप। कॉन्टैक्ट इज़ बिजी, कॉन्टैक्ट बिजी है उसको 2 घंटे बाद भी आप कर सकते हैं, 3 दिन बाद भी कर सकते हैं। और कॉन्टैक्ट रिक्वेस्टेड टाइम हमारे पास आ जाएगा कॉन्टैक्ट रिक्वेस्टेड, आप इसको अनेबल करें। और अगर सिनेरियो ऐड करना चाहें फॉलोअप के लिए तो आप फॉलोअप कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करके आप फॉलोअप सेटिंग करेंगे कि फॉलोअप आवर सेट एक्टिव आवर्स, आप यहाँ पे एक्टिव आवर सेट कर सकते हैं कि इन आवर्स के अंदर उसको फॉलोअप जाए। और उसके बाद डायनामिक चैनल स्विचिंग मींस कि आप डायनामिक चैनल स्विचिंग इंश्योर योर फॉलोअप कंटिन्यू इवन द कॉन्टैक्ट इनएक्टिव और एक्टिव ऑन अ स्पेसिफिक चैनल। अब इसका मतलब ये है कि अगर वो किसी एक चैनल पे था और अब दूसरे चैनल से मैसेज कर रहा है तो ये सिनेरियो उस पर चलेगा, डायनामिक चैनल स्विचिंग। ठीक है, इसको अभी कैंसिल कर दें, वैसे ज़्यादा यूज़ नहीं होता, आप कर भी सकते हैं। और इसको यहाँ से क्लोज करें। उसके बाद एनेबल कन्वर्सेशन समरी, अब इसमें क्या होगा कि ये कन्वर्सेशन समरी ऐड कर देगा उसके लिए, और यानी कि लीड के लिए और उस रिप्रेजेंटेटिव के लिए जिसको सारी चैट असाइन होगी। ठीक है, यहाँ से सेव करें इसको, ये सेव हो गया। अब आ जाए डैशबोर्ड पे। अब डैशबोर्ड पे आप क्या देख सकते हैं, वो सारी डिटेल्स। पहले तो ये फ़िल्टर्स हैं कुछ, आप फ़िल्टर भी देख सकते हैं, आप टाइम के फ़िल्टर भी ऐड कर सकते हैं। बोर्ड गोल्स पे चलें और लेट्स टेस्ट आवर बोर्ड, यहाँ पे आप क्लिक करें। अगर मेरी स्क्रीन आपको सही से विजिबल हो रही है, आई थिंक यस, नाउ इट्स गुड। हाय, अब बोर्ड रिस्पॉन्स करेगा। देखिए मैंने 5 सेकंड का टाइम सेट किया था, वो रिस्पॉन्स करेगा, हेलो हाउ आई कैन असिस्ट यू टुडे, आर यू लुकिंग हेल्प फॉर द रिमॉडलिंग ए री यूज कंस्ट्रक्शन और अनदर होम इम्प्रूवमेंट रिमॉडलिंग। ओके सो हम उसे कहते हैं वी आर लुकिंग फॉर माई रूफ रिपेयर्स। ओके तो अब वो पूछ रहा है कि आप सैन डिएगो के किस इलाके से हैं, तो उसको यहाँ पे हम कहेंगे कि इलाका सैन मार्कोस। इसको बैक करेंगे, आप इसको भेजें, आप वो रिस्पॉन्ड करेगा आपको। अब उससे हम एक क्वेश्चन पूछते हैं टेस्ट करने के लिए, विच सर्विसेज पीक बिल्डर्स ऑफर्स राइट नाउ। ठीक है, अब चेक करते हैं बोर्ड कितना एक्यूरेटली जवाब देता है। Peak Builders and the Roofers of San Diego currently offers roof repair, roof replacement and the roof inspection। और सारी उसने सर्विसेज मेंशन कर दी हैं, क्योंकि हमने क्या चीज़ बहुत ध्यान से की थी, यस नॉलेज बेस। हमने नॉलेज बेस इतना बेहतरीन बनाया था कि बोर्ड का रिस्पांस बहुत आउटस्टैंडिंग आ रहा है। ओके, उसे पूछते हैं, ओके सो आई वांट टू बुक एन अपॉइंटमेंट। ओके तो अब उसका रिस्पॉन्स में हमें क्या आ रहा है, वी हैव सेवरल अवेलेबल स्लॉट ऑफ द रूफ इंस्पेक्शन एंड द रूफ कंसल्टेशन। अब वो क्या कर रहा है, हमने जो कैलेंडर ऐड किया था उस कैलेंडर की बेस पे ये एजेंट देख के बता रहा है कि कौन कौन सी शिफ्ट, कौन कौन सी डेट और कौन सा टाइम अवेलेबल है। अब उसे कहते हैं नो आई एम नॉट रेडी फॉर मंडे, इज देयर एनी slot available for ट्यूसडे। चेक करते हैं अगर वो कैलेंडर चेक करे और ट्यूसडे की कोई स्लॉट हमें निकाल के दे। अब रिस्पांस आ गया, वी हैव सेवरल अवेलेबल स्लॉट्स ऑन द ट्यूसडे, हियर आर सम ऑप्शन 8 AM and 9:30 AM, please let me know which slot work best for you। I think let me know the service charges। अब वो क्या बता रहा है, रूफ रिपेयर कॉस्ट डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द रिपेयर, रूफ टाइप, मटेरियल एंड द एक्सटेंट ऑफ द डैमेज। ये बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, उसने ऐसे ब्लंटली कोई प्राइस नहीं बोली। विच टिपिकली रेंज फ्रॉम $8,000 to $25,000। एवरी प्रोडक्ट स्टार्ट विद द फ्री इंस्पेक्शन एंड द रिटन एस्टीमेट, नो हिडन फीस।
free on the exact code. It's the best to schedule an inspection. Our team can access your roof condition. Would you like to book the slot for Friday? अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं, जितना अच्छा नॉलेज बेस उतना अच्छा बोर्ड का रिस्पॉन्स। अगर आप देखें टेस्टिंग में कि बोर्ड कुछ गलतियां कर रहा है, आपने क्या करना है, उसको यहाँ पे ये क्लिक करना है, उसके बाद इसकी रिस्पॉन्स की बेस पे आपने उसे ट्रेन करना है कि नहीं तुमने ये नहीं ये बोलना है लीड को, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, अभी के लिए तो रिस्पॉन्स बेस्ट है। और उसके बाद कहते हैं यस बुक द अपॉइंटमेंट ऑन ऑन 9:30 फॉर ट्यूसडे। Your appointment is booked for the Tuesday, April 28th. Our team will assist you. और इसने सारी डिटेल दे दी। उसके बाद इफ़ यू हैव एनी अर्जेंट कंसर्न बिफोर, उसने नंबर दे दिया आगे और उसने एक सैंडियागो के सारी डिटेल हमारे पास दे दी। दिस वीडियो इज़ मोर देन इनफ फॉर यू। और उसके अलावा अगर कोई चीज़ आपको अभी तक समझ नहीं हो तो कमेंट्स में ज़रूर पूछिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ मैं सारे कमेंट्स का रिस्पॉन्स करूँ। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है यार। Okay, so yeah, that's it for this video. I hope you like the video, and if you like the video, subscribe the channel. See you in the next video. Till then, Allah Hafiz.